आइए सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और आज हम परमेश्वर के जीवित वचनों को सुनने जा रहे हैं। इस वचनों को थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम लोग वचन की गहराई को, इस भेद को हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए हम आज परमेश्वर के जीवित वचनों को देखते हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका अध्याय 28, उसका 1 वचन से लेकर 2 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम परमेश्वर के वचनों की इस भेद की रहस्य को हम जानेंगे। परमेश्वर इस वचनों से हमसे क्या बात करने चाहता है, इसके बारे में हम आइए देखते हैं परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय, उसका 1 वचन से लेकर 2 वचन तक पढ़ेंगे। उसमें ऐसे लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरी होंगे। ये परमेश्वर के जीवित वचन है। आइए हम छोटा सा दुआ करते हैं, उसके बाद हम परमेश्वर के जीवित वचनों के बारे में थोड़ा सा हम सुनेंगे। अनुग्रह आशीष से भरा खुदा, इस दिए समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर अवसर दिया प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, इस प्यार के भवन में प्रभु, और एक बार प्रभु पूरे परिवार के साथ मिलकर के प्रभु आपका महिमा करने के लिए, आपका जय जयकार करने के लिए प्रभु, आपका जीवित वचन सुनने के लिए प्रभु, आपकी इस रहस्य के भेद को प्रभु, आपकी महिमा में वचन में चलने के लिए प्रभु सामर्थ्य से धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। अब हम जीवित वचनों को सुनने जा रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु। इस वचनों पर अनुग्रह आशीष से भर पिता परमेश्वर प्रभु, हम जो वचनों को सुने प्रभु हमारे जीवन में प्रभु उद्धार का कारण बनने पाए प्रभु, हमारे जीवन हमारी परिस्थिति बदलने पाए प्रभु, और इस वचनों को जितने लोग सुनेंगे प्रभु उनके जीवन में प्रभु आपका अनुग्रह आशीष होने के लिए हम दुआ करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु। प्यारे पिता मुझे तेरे पवित्र हाथों में सब देता प्रभु, वचन बांटे कर जीवन अनुग्रह आशीष दे पिता परमेश्वर प्रभु। और प्यारे पिता हाथ भी ये वचन को शुरू से आखिर तक आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इस छोटी सी दुआ तेरा प्रिय पुत्र जगत उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण करता, आमीन। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों को हम सुनेंगे। परमेश्वर का जीवित वचन हमसे आज हम बात करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसमें लिखा हुआ है, देखो आशीष का वचन है। आशीष का वचन बोलने से परमेश्वर का वचन हमको कैसे हम क्या करेंगे, तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आशीष को लेकर के आएगा। इसमें लिखा हुआ, स्पष्ट लिखा हुआ है क्या करने से आशीष मिलेगा बोल के व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में लिखा हुआ है। इसमें देखेंगे, अभी हम लोग पढ़े, इसमें लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे मानना सिखाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमको बुलाया है, परमेश्वर हमको चुना है, परमेश्वर इस पृथ्वी में हमको भेजा है, तो हमको क्या बोला है, वो हमको क्या करने के लिए बोलने से, श्रेष्ठ बनाने के लिए हमको चुना है। लेकिन परमेश्वर के वचन में हमको अब आज हम सीखेंगे कि हम श्रेष्ठ कैसे बन सकते हैं बोलने से। परमेश्वर हमारे वो बोलता है कि तुम्हें माता की गर्भ से चुन लिया हूँ। ऐसा है कि पत्री उसके 43 अध्याय में भी लिखा हुआ है, मैं तुझे नाम लेकर के बुलाया है, तू मेरा ही है बोल के लिखा हुआ है। उसमें बहुत सारा अच्छी बात ये भी लिखा हुआ है, यदि तू पानी में होकर चले तो फिर भी तुझे कुछ हानि नहीं होगी, तुझे आग में होकर चले तो भी कुछ हानि नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर के जीवित वचन के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में होता है, उसका आशीष हमारे जीवन में होता है। लेकिन आज हम इसमें परमेश्वर जीवित वचन में सुनेंगे परमेश्वर का आशीष वचन है, हमारे जीवन में आशीष कैसे लेकर के आता है, कैसे परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में पूरी होता है, उसके बारे में हम लोग आज सुनने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर के वचन को, जो आज्ञा वो हमें देता है, जो हमको चलाने के लिए सिखाता है, जो आज्ञा हमको उस वचन के अनुसार चलने का हमको बोलता है, उसके अनुसार हमको चलने से, इसमें लिखा हुआ है, और चलेंगे भी तो कैसे बोलने से, उसको चित्त लगा करके उसकी सुनने के कारण। यहाँ पे दूसरा वचन हम पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, देखो, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरी होंगे। हालेलुया। आज जितना भी वचन हम लोग सुन रहे हैं, इस वचन को यदि हम क्या करेंगे, सुनने के कारण, इस कारण याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 22 वचन में लिखा हुआ है, तुम वचन को सुनने वाला ही नहीं वरन वचन के अनुसार चलने वाला
बनो। हालेलुया। हालेलुया। हम वचन को सुनने वाला ही नहीं बनना है, पर वचन के अनुसार चलने वाला बनना है। यदि हम वचन को सुनते बस हैं, चलते नहीं हैं, तो उसमें लिखा हुआ है वह उस मनुष्य का समान है जो अपना स्वाभाविक चेहरा दर्पण में देखता है और चला जाता है और वो भूल जाता है कि उसका चेहरा कैसा है। इसी परमेश्वर जीवित वचन बोलता है कि यदि हम वचन को सुनने वाला बस हैं, उसके वचन नहीं चल रहे हैं, तो हमारा आंशिक भी वैसे होगा। हम परमेश्वर को बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, बोल के बस हम सुनेंगे, बस पढ़ेंगे बस, लेकिन वो आशीष हमारे जीवन में पूरी नहीं होगी। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है यदि हम उसके वचन को चित्त लगा करके सुने, तो वो क्या करता है, क्या बोलते हैं, सुनने के कारण, यहाँ लिखा हुआ है अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरी होंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या करके सुनने के कारण, चित्त लगा करके सुनने के कारण। और सुनने का बस मतलब नहीं है, यहाँ लिखा है 1 मिनट, यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को, सुन करके उसको क्या करना है, सुन करके उसको पूरा करना है। पूरा करना है मतलब उस वचन जो परमेश्वर हमको सिखाता है उसके अनुसार हमको चलना है। वो चलने के कारण वो आशीष हमारे जीवन में पूरी होता है, सुनने के कारण नहीं। चौकसी उसको क्या करना बोलते हैं, पूरी करने को चित्त लगा करके सुनना है। कब पूरी होगा, जब पहले हम सुनेंगे, सुनने के बाद क्या करेंगे, हमको उसको चित्त लगा करके सुनेंगे, उसके पास हम उसको के अनुसार क्या करेंगे, चलेंगे, तब ये आशीष जो परमेश्वर हमको दिया हुआ है, नीचे लिखा है, वो पूरा आशीष पूरा होंगे। कौन कौन सा आशीष आज हम परमेश्वर हमारे जीवन में देने वाला है, यदि हम वचन को ऐसे चलेंगे तो क्या आशीष हमारे जीवन में आएगा, ये वचनों को हम थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। देखो उसमें क्या लिखा हुआ, देखो क्या क्या आशीष परमेश्वर हमारे लिए रखा हुआ। इसी का अंत इसमें लिखा हुआ है कि मैं सब जातियों से तुझे श्रेष्ठ करूँगा। इसमें हम 28 व्यवस्था 28 का 3 में पढ़ेंगे, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय भेड़ बकरी आदि पशु के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। हालेलुया। हालेलुया। इसी में लिखा हुआ है धन्य व्यक्ति कौन है। यहाँ पे लिखो, उसमें यिर्मयाह के पत्र में लिखा हुआ है, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है, लेकिन धन्य है वो व्यक्ति जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हालेलुया। हम धन्य व्यक्ति कौन होंगे, किसके ऊपर भरोसा रखने वाले, यहोवा परमेश्वर के। और यहोवा परमेश्वर कौन है बोलने से, जिन्होंने आकाश पृथ्वी सूर्य चंद्रमा को बनाया, और हमको भी कौन बनाया है बोलने से, यहोवा परमेश्वर ही ने बनाया है। उस परमेश्वर पर हम भरोसा रखने वाले व्यक्ति कैसे होंगे, धन्य व्यक्ति होंगे। जो धन्य व्यक्ति होगा उसके लिए ये जो लिखा हुआ ये आशीष किसके लिए है बोलने से, धन्य व्यक्ति के लिए है। उसमें हम आगे भी लिखेंगे, देखेंगे तो बोलने से 7 में देखेंगे, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे, वे एक मार्ग से तो तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्गों से होकर भाग जाएगा। हालेलुया। इसलिए इसमें क्या लिखा हुआ है, शत्रु शैतान जब हमारे लिए क्या करेगा, चढ़ाई करेगा, योजना बनाएगा, वो क्या करेगा बोल के लिखा हुआ है, वो एक मार्ग से तो हमारे ऊपर आएगा, लेकिन कितना से भाग जाएगा, 7 मार्ग होकर भाग जाएगा। मतलब भागने के लिए जगह नहीं मिलेगा, ऐसा टाइप का हमारा परमेश्वर है। क्यों, हमारे ऊपर यदि आता है तो हम उसको क्या करता है, वो हमारे जीवन में जब कुछ विपत्ति लेकर के आता है, लेकिन यहोवा परमेश्वर उसको क्या करता है, ऐसे घुड़कता है कि उसको कितना मार्ग से भागता है बोलने से, 7 मार्ग से होकर उसको भागना पड़ता है। इसी कारण तो भजन संहिता 23 अध्याय में लिखा हुआ है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं फिर भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। हालेलुया। क्यों नहीं डरूंगा बोलने से, क्योंकि यहोवा हमारे साथ रहता है। इसी कारण तो यहाँ पे लिखा हुआ है, शत्रु हमारे पर चढ़ाई करेगा लेकिन वो क्या करेगा, 7 मार्ग से लेकर होके वो भाग जाएगा। हालेलुया। क्या आप लोग वचन को सुन रहे हैं? हालेलुया। तो वचन को कैसे सुनना है, चित्त लगा करके सुनना है हमको, चित्त लगा के मन से पूरा ध्यान लगा करके सुनेंगे, तब ये आशीष हमारे जीवन में आएगा। और उसमें 8 में लिखा है, देखो
तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों को यहोवा आशीष देगा। इसीलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। हालेलुया। हालेलुया। इसमें देखो जितने तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू, खत किसको बोलेंगे, हमारे जो धन संपत्ति है उस पर, और किस क्या बोला है इसमें, जितने काम में तू हाथ लगाएगा, जो काम तू सोचेगा मेरे को अच्छे पढ़ाई करना है बोलने सोचोगे तो वो पढ़ाई पूरा हो जाएगा। मेरे को और कुछ काम करूँगा बोल के हम विचार करेंगे और उसमें हाथ बढ़ाएंगे, उसको चलने की कोशिश करेंगे, वो काम को कौन पूरा करेगा बोलने से, यहोवा परमेश्वर पूरा करेगा। क्योंकि हम देखो यदि हमारे इच्छा अनुसार हम करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन क्या बोलता है यहोवा परमेश्वर, उस आज्ञा अनुसार चलेंगे और परमेश्वर की जो इच्छा से चलते रहेंगे और जो काम हम करना चाहेंगे उस कामों को परमेश्वर क्या करेगा, आशीष देगा। और 9 में लिखा हुआ, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उनके मार्गों पर चले और अपने शपथ अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और जिस देश के विषय में यहोवा परमेश्वर तुझे तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने कहा था उसमें वह तेरी संतान को और भूमि की उपज को और पशु और बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। और यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय समय पर मेंह बरसाया करेगा। क्या करेगा, उत्तम भंडार को क्या करेगा बोल लिखा हुआ है, उत्तम भंडार को खोलकर भूमि पर समय समय मेंह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों को आशीष देगा। और बहुतेरे जातियां उधारी देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझे पुंज नहीं परंतु सिर ही ठहराएगा। हालेलुया। करते हैं परमेश्वर इस छोटी सी वचन के द्वारा आप सबों को अधिक से अधिक आशीष दे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।